हे एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर 8 था उसकी 8.1 एक्सरसाइज की सारी थ्योरी कवर की थी और एनसीईआरटी बुक के रेफरेंस से हमने सारे जो क्वेश्चंस थे 8.1 एक्सरसाइज के सॉल्व किए थे। अब एक्सरसाइज 8.2 की बात करते हैं और एक्सरसाइज 8.2 में क्या पढ़ना है, पहले वो थ्योरी कवर करते हैं, उसके बाद में एक एक क्वेश्चन करके हम लोग सारे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जितने भी एनसीईआरटी के बुक में गिवन है। उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज मूव करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या, हमने पहले ही लास्ट के लेक्चर में थोड़ा सा इसका रिकैप दिया था कि 8.2 में क्या होने वाला है। 8.2 में जो है थीटास की वैल्यूज होने वाली है। जैसे थीटा हमारा 0 डिग्री होगा एंड 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, देन 60 डिग्री होगा एंड 90 डिग्री होगा। फिर आगे भी 120, 180 ये सब होते हैं। सो आगे तो इसको हम लोग जो है 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा से देखेंगे। तो वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। 90 प्लस थीटा, राइट, जो सारे के सारे कोऑर्डिनेट से 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा एंड माइनस थीटा, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगा। वहीं हम लोग थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों कवर करेंगे फिलहाल के लिए। और यहाँ पे क्या होंगे, हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए क्या होंगे, अलग अलग वैल्यूज होंगी। जैसे साइन, कॉस, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन 0 की वैल्यू निकालते हैं, फिर साइन 30, पहले साइन की सारी वैल्यूज देखते हैं और उसके बाद में कॉस की। फिर साइन की जो वैल्यूज होगी वो कॉस की क्या होती है, बिल्कुल उल्टी वैल्यूज होती है। क्यों, देखो जब हमारा क्या होता है, जैसे साइन 30 की वैल्यू हमें जो पता होगी, तो साइन 30 की जो वैल्यू होगी, 30 में कितना जोड़े कि 90 है, मतलब 60, तो कॉस 60 की भी वैल्यू सेम होगी बिल्कुल। जो कॉस और साइन में जिन दो एंगल्स को सम करने पे 90 आ जाए, समझ लीजिए उन दोनों की वैल्यूज क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। अब साइन 0 की वैल्यू पहले तो हम लोग देखते हैं, याद करते हैं, कैसे याद करेंगे वो तो बाद में, पहले कैसे निकालते हैं वैल्यूज कुछ इस तरह से बताते हैं। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, 0, 1, 2, 3 एंड 4। 0, 1, 2, 3, 4। अब इन सब का क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे। ठीक है, पहले हमने 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज रखी, उसके बाद में उनका अंडर रूट किया। अब क्या करेंगे, सबको 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं, सबको 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं क्या जो आंसर आएगा वही हमारी साइन थीटास की वैल्यू होगी। तो 0 का अंडर रूट 0 होगा और 0 को किसी के भी नंबर के अपॉन में लिखेंगे तो किसी से भी डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट 1 का अंडर रूट 1 आएगा और अपॉन में 2, दैट मीन साइन 30 जो होगी वो हमारी 1/2 होगी। अब यहां से हम लोग देखेंगे तो ये 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, एक √2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू जो होती है वो 1/√2 होती है। साइन 60 की यही वैल्यू होती है, इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब ये √4 क्या होता है, 2, और 2/2 क्या होता है, 1। तो साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। 60 की तो यही है, 45 की ये होती है, साइन 30 की ये, साइन 0 की 0 वैल्यू। अब हमने क्या कहा था कि साइन थीटा की जो वैल्यूज होती है और कॉस थीटा की एक दूसरे की उल्टी होती है। जैसे जो साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस 90 की होगी, क्योंकि 0 और 90 का सम करते हैं तो 90 आता है। जैसे 30 और 60 का सम करेंगे तो 90 आएगा, 45 और 45 का सम करेंगे तो 90। तो साइन एंगल और कॉस एंगल, जो दोनों एंगल्स का सम 90 होता है, तो वो दोनों वैल्यूज इक्वल होती हैं। अब क्यों इक्वल होती है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए कॉस 0 की वैल्यूज होगी वो साइन 90 के इक्वल होगी, मीन्स 1। कॉस 30 की वैल्यू 30 प्लस 60 90 होता है, तो साइन 60 के इक्वल होगी, मीन्स √3/2। और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 ही होगी। कॉस 60 की वैल्यू 30 के इक्वल होगी, 1/2। और 90 की वैल्यू साइन 0 के इक्वल होगी, मीन्स 0। अब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा था, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा।
अगर देखना है कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करती है वो हम बता दे रहे हैं, अगर नहीं सिर्फ याद ही करना है तो याद भी कर सकते हैं, पर इस तरह से वैल्यूज जो होती है वो फाइंड आउट करी जाती है। जैसे अब हम लोग tan थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, 0/1 sin थीटा अपॉन cos थीटा मींस 0/1, 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/2 एंड √3/2, इन दोनों को जब अपॉन में रखेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, रूट जो होगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/√3। इसको करेंगे तो 1/√2 अपॉन 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, 1045 1 हो जाएगा। √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 वैल्यू आएगी। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इन सारी वैल्यूज के अपॉन में ये वाली वैल्यू, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये एंड इसके अपॉन में ये, तो 1/0। अब अपॉन में 0 होता तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। ठीक है। अब cot थीटा की वैल्यूज हमें पता है, tan और cot एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो जो cot की जो tan 90 की जो वैल्यू होगी वो cot 0 की होगी। फिर से वही अगेन दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो यहां से इन्फिनिटी, फिर उसके बाद में √3, 1, 1/√3 और फिर 0। अब सिंपल सी बात है, हमको पता है sec थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। तो sec थीटा को निकाल लेते हैं। अब sin cos थीटा, तो cos थीटा को क्या करेंगे, 1/, मीन्स 1/1 1, ये वैल्यूज पलट जाएंगी, ये √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 दैट मीन्स √2 और 1/2 2 और 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट। कॉसेक और सेक भी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, हम चाहे तो ये वैल्यूज दूसरे टाइप में लिख सकते हैं, जैसे इन्फिनिटी 2 √2 2/√3, या फिर यहां से भी निकाल सकते हैं 1/sin थीटा से, क्योंकि जब कॉसेक थीटा हमें डायरेक्ट पूछेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू से ही रिप्लेस करेंगे। 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट, ये ऊपर चला जाएगा 2 2, यहां से क्या होगा √2 और ये 2/√3 और ये 1/1 क्या हो जाएगा 1। देख सकते हैं ये इन्फिनिटी यहाँ आ गया, 2 यहाँ, √2 और 2 √3 और 1। ठीक है, तो क्या होता है, बेसिकली जो साइन थीटा और कॉस थीटा होते हैं, इन दोनों में जब एंगल्स का सम क्या होता है 90, इनमें सम 90 हो या फिर टैन और कॉट थीटा में हो या सेक और कॉस थीटा में हो, तो वो दोनों एंगल जो होते हैं, जैसे साइन 30 कॉस 60 के बराबर होता है, सेक 30 कॉस 60 के बराबर होता है। ऐसे ही दोनों जब एंगल्स का सम 90 हो जाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो बस इतना ही है 8.2 एक्सरसाइज में। अब बेसिकली करना क्या होगा, हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे और उन क्वेश्चंस में क्या करेंगे हम लोग, साइन 30 साइन 45 किसी भी साइन थीटा या कॉस थीटा किसी थीटा की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे और अपना जो है आंसर निकाल लेंगे। जैसे अगर उसने क्वेश्चन में दे रखा है cos 30 इंटू साइन 45 दिस दैट, जो भी गिवन है सबकी वैल्यूज रखेंगे प्रॉपर और उन्हें इवेलुएट कर लेंगे उनकी क्या वैल्यू आने वाली है। तो हम नेक्स्ट क्या करते हैं, अपने सारे जो क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के स्टार्टिंग से लगाते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 8 पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, 8.2 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इवेलुएट द फॉलोइंग। इवेल्युएशन करना है क्या, हमने जैसे बताया करता है बेसिक सी बातें कि साइन 60 cos 30 इसकी वैल्यूज रखनी है बस और सॉल्व कर देना है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से होगा, साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब ये वैल्यूज सारी हमें याद होनी चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जो पीछे अभी वैल्यूज बताई हैं वो सारी की सारी वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। cos 30 की वैल्यू हमने बताया था, जो साइन 60 की वैल्यू वही cos 30 की वैल्यू मीन्स √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2 और जो साइन 30 की वही cos 60 की 1/2, क्योंकि ये 30 60 तो 90 होता है ना। √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 और 2 2 आर 4 प्लस 1 1 आर 1 एंड 2 2 आर 2 4। 3 + 1 4/4 इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट का हमारा आंसर हो जाएगा 1। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो गिवन है हमारा इस क्वेश्चन का, कह रहा है सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें बस स्क्वायर यूज कर दिया गया है, वो भी नॉर्मल ही तरीके से जैसे हम लोग सॉल्व करते थे अभी तक वैसे ही सॉल्व होगा।
तो देखते हैं क्या होगा इसका सोल्यूशन। 10² 45, 2 इंटू 1045 की वैल्यू रखेंगे उसका स्क्वायर। 10² 45 का मतलब है 1045 का होल स्क्वायर। 1045 की वैल्यू 1 होती है उसका स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60, अब जो साइन 60 वही तो कॉस 30, यानी √3/2 का होल स्क्वायर। अब अच्छा ये √3/2 का होल स्क्वायर और ये √3/2 का, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये तो जीरो हो जाएगा, कट जाएगा। 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के और भी पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 3 देखते हैं। फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है। तो थर्ड क्वेश्चन है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है और फोर्थ भी साथ में लिख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, sin 30 प्लस sin 30 प्लस tan 45 माइनस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन किस टाइप से होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, सारी की सारी वैल्यूज पुट करना है और आंसर आ जाना है, और उसके बाद में बस थोड़ा सा सोल्यूशन करना पड़ेगा। जैसे cos 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू, अब sec 30 की वैल्यू में अगर नहीं पता है तो पहले हम cos 30 की वैल्यू सोचेंगे। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो sec 30 क्या हो जाएगी 2/√3 प्लस cosec 30 क्या होगी, क्योंकि sin 30 की 1/2 होती है, तो cosec 30 2 हो जाएगी इक्वल्स टू 1/2। अब इसके अपॉन में 1 लेट कर लेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, √3 जो होगा एलसीएम ले लेंगे, बहुत ही आराम से √3 एलसीएम ले लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर देंगे। ये 2 1 आर 2 प्लस √3 की 2 से कराएंगे 2√3। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू ये √3 जो होगा वो ऊपर आ जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा 2 प्लस 2√3। अब ये 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2 हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, इंटू जो 2 है वो कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 जाएगा तो 1 प्लस यहाँ से 2√3 से 2 कॉमन होगा तो √3। अब इक्वल्स टू हो जाएगा √3 अपॉन √2 और ब्रैकेट क्या बचा 2√2 ब्रैकेट √3 प्लस 1, इसको लिख लेंगे √3 प्लस 1, क्योंकि हमें पता है अपॉन में जब कोई अंडर रूट में नंबर आ जाता है तो क्या करते हैं हम लोग रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन करने के बाद a² माइनस b² की वैल्यू पॉजिटिव आए, इसलिए क्योंकि a² क्या होगा 3 और -1 2, यहाँ करते तो क्या होता है 1 - 3, तो निगेटिव वैल्यू आ जाती है, इसलिए हम लोग थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन हमेशा किससे करते हैं, जो प्लस का साइन होता है उसकी जगह माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, √3 - 1, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3 की वैल्यू √3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 माइनस ये √3 अपॉन 2√2 क्या हो जाएगा 2√2, और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा a² माइनस b², a² मीन्स √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस b यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा इक्वल्स टू। अभी हमको क्या करना पड़ेगा इसमें, अभी √2 भी नीचे है, अपॉन में √2, जब तक √2 जो होंगे हमें इरेशनल नंबर मिलते जाएंगे उसको रैशनल बनाने की कोशिश करेंगे, कि मतलब हमारे डिनोमिनेटर में इरेशनल ना मिले, तो इस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 3 की √2 से कराओगे मल्टीप्लाई तो 3√2 आएगा, माइनस √2 की √3 से कराओगे तो √6 आएगा। अब इसके बाद में 3 - 2 क्या होगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा √2 इंटू √2 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, ये √2 और ये √2 मिलके क्या हो जाएगा 2, और ये हमारा एक 2 हो जाएगा और एक 2 पहले से है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 अपॉन में आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नॉर्मल ही क्वेश्चन है, सिर्फ हमको वैल्यूज पुट करनी है और उसके बाद में जो पीछे 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ था रैशनलाइजेशन और इरेशनल नंबर में जो प्लस माइनस और उसके बाद फ्रैक्शंस का यूज करके आराम से वैल्यूज को इवेलुएट कर लेना है। जैसे अब ये क्वेश्चन गिवन है, अब इसमें क्या करना है, नॉर्मल वैल्यू ही पुट करनी है। साइन 30 जो है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कॉसेक 60, तो साइन 60 √3/2 होती है, तो ये 2/√3 हो जाएगी अपॉन सेक 30 क्या होगा, जो कॉसेक 60 वही सेक 30 2/√3। कॉस 60 क्या होगा, कॉस 60 जो हो जाएगा साइन 30 1/2, तो कॉस 60 सेम ही तो वैल्यू रहती है 1/2 माइनस कॉट 45 प्लस का 1। ठीक है, अब देखो 1.5 क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 माइनस 2/√3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.5 क्या हो जाएगा 3/2, इसे ऐसे ही लिख लेते हैं और प्लस का 2/√3। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेते हैं ताकि थोड़ा आसान हो जाए। तो कैसे करेंगे, फिर से वही अगेन हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 की √3 से कराएंगे तो यहाँ 2√3 आएगा और ऊपर क्या हो जाएगा √3 की 3 से कराएंगे 3√3 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन √3 की 2 से कराएंगे तो अपॉन में 2√3 ही आएगा और √3 की 3 से तो 3√3 और 2 2 आर 4। ठीक है, 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा क्या आ जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस। अब क्या करेंगे, फिर से अपॉन में √3 आया तो क्या करेंगे कंजुगेट से, कंजुगेट क्या होता है यहाँ प्लस या माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे, रैशनलाइजेशन 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। देखो ये भी 3√3 माइनस 4, ये भी 3√3 माइनस 4, तो ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 3√3, a प्लस बी है और एक जगह a माइनस बी, दैट मीन्स a स्क्वायर यानी 3√3 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे a स्क्वायर, यहाँ पे ये जो है ये a है और ये b है, ये भी a है और ये b है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ये हो गया और माइनस बी स्क्वायर मीन्स माइनस 4 का स्क्वायर। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे 3√3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 3√3 इंटू बी अपॉन में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 3 3 आर 9 इंटू √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 4 जा 16। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर वही अगेन 9 इंटू 3 मीन्स 27, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 आर 6 6 4 आर 24 और √3 साथ में हो जाएगा अपॉन में क्या हो जाएगा 9 3 आर 27 माइनस 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 27 में 16 ऐड करेंगे तो 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा हमने क्या किया वैल्यूज सिर्फ पुट करी है, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ रैशनलाइजेशन और फॉर्मूलाज अगर चाहो तो लिख सकते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का यूज किया है, वो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक फॉर्मूला कौन सा लगाया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूलाज है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सिंपल से यहाँ दोनों फॉर्मूला यूज किए और उसके बाद में सॉल्व कर दिया, तो हमारे आंसर्स आ गए। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 5th पार्ट है इसका सोल्यूशन लगाते हैं। बिल्कुल सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू पुट कर रहे थे, सोल्यूशन जो उसके बाद में फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे थे और आंसर आ जा रहा था, इसी तरह से फिर इसको भी करेंगे 5 इंटू, अब कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, तो ये 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू, अब सेक स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो सेक 30 की वैल्यू 2/√3 होगा। अब 2/√3 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस, अब ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में क्या होगा, अगर हम लोगों ने ये पढ़ा होता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि हम 8.4 में पढ़ेंगे, क्या
आइडेंटिटी, तो क्या हो जाएगा ये डायरेक्ट 1, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा 1/2 का स्क्वायर 5 1 और 5 हो जाएगा अपॉन में 4, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 2 और 4 4 4 16 अपॉन में 3 हो जाएगा माइनस का 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर क्या होगा √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 2 आर 4, सिंपल सा स्क्वायर निकाला हुआ है, उसके बाद में मल्टीप्लाई करा दिए। अब ये क्या होगा 4 3 आर 12, इसका एलसीएम होगा यहाँ से। अब ये 4 3 आर 12 तो 3 5 15 हो जाएगा, 3 4 12 तो 16 4 64 माइनस ये 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा 3 + 1 बाई यानी कि 4/4 और ये तो हमारा 1 ही हो जाएगा। तो इसे सिंपली सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 15 में से ये 12 जाएगा 3 तो ये 67/12 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सेकंड क्वेश्चन में जो है सेकंड क्वेश्चन के सोल्यूशन में इसका जो सोल्यूशन होगा क्या करना है हमें चूज द करेक्ट ऑप्शन, बेसिकली इसको सॉल्व करना है फिर मैच कराना है कि कौन सा ऑप्शन सही है करेक्ट है, ठीक है। तो 2 10 30 2 × 10 30 हमें पता है 1/√3 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 मीन्स 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये 2/√3 हो जाएगा अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर मीन्स 1/3, तो इसके अपॉन 1 लेट करेंगे ये 2/√3 अपॉन क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 3 1 3 प्लस 1, तो ये हमारा हो जाएगा 2/3 और ये 3 1 4 हो जाएगा, ये उल्टा यहाँ से 2/√3 और ये क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 2 2 2 4 और ये √3 से √3 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा √3/2 और √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 60 की होती है, √3/2 जो वैल्यू होती है ये साइन 60 की होती है, तो साइन 60 जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब इसमें भी सेम करना है, इसकी वैल्यूज निकालना है और पता करना है इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो ठीक है देखते हैं करके। तो 1 - 10 स्क्वायर यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होगी 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 - 1 अपॉन 1 + 1 1 - 1 0/2 इक्वल्स टू 0। अब 0/2 0 हो गया तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये जो सोल्यूशन होगा इसका इसका सोल्यूशन बेसिकली हमारा sin 2a का जो फॉर्मूला होता है वो लगाना पड़ेगा। अब वो फॉर्मूला पीछे या किसी थ्योरी में ना तो हमने पढ़ाया है और ना ही इस कोर्स में बुक में दिया गया है, फिलहाल हमको क्या करना है sin 2a का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो sin 2a जो होगा वो क्या होगा sin 2a = 2 sin a × cos a, क्योंकि अभी तक 2a एंगल के फॉर्मूलाज तो आए नहीं है और ना ही इस बुक में क्या 8.3 8.4 में भी नहीं है, बट क्या करना पड़ेगा यहाँ हमें sin 2a का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा तभी हम लोग लगा सकते हैं। अदरवाइज एक और ऑप्शन है लगाने का कि सारे के सारे ऑप्शन देख के पुट करके एक बार वैल्यूज वेरीफाई करा सकते हैं कि पहले 0 रख दे दोनों तरफ, फिर 30 रख दे 45 रख दे 60 रख दे, तो इससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग sin 2a का फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin a × cos a इक्वल टू 2 sin a। अब 2 sin a से 2 sin a कटेगा इधर 1 रह जाएगा, तो cos a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। अब 1 किसकी वैल्यू होती है cos a में cos 0 की। अब ऐसा होता है दोनों तरफ अगर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है तो क्या होता है एंगल की कंपेयरिंग हो जाती है, तो a क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो a हमारा 0 डिग्री कौन सा ऑप्शन सही a ऑप्शन सही, ठीक है। अभी इसके भी कुछ क्वेश्चन आगे लगाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट तक हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट सोल्यूशन। वही अगेन हमें क्या करना है वैल्यूज फाइंड करनी है और ऑप्शन मैच करना है। तो सिंपल क्या करेंगे 2 10 30 मीन्स 2 × 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, हमें पता है 1 - 10 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या करेंगे ये 2/√3 हो जाएगा अपॉन में 1 - 1/3। इस बार क्या करेंगे 2/√3 अपॉन 3 1 जा 3 - 1/3, फिर 2/3
ये पलट जाएगा रेसिप्रोकल, 3 ऊपर आ जाएगा अपॉन में 3 माइनस 2 2 2 2 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन रूट 3 मीन्स रूट 3, क्योंकि जो 3 होता है वो क्या होता है एक्चुअल में रूट 3 इंटू रूट 3, तो एक रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 एक रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और रूट 3 बचेगा। अब ये बताओ रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, तो रूट 3 तो हमारी tan 60 की वैल्यू होती है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके फोर्थ 4 पार्ट थे और 4 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 का सोल्यूशन हमारा कैसे होगा, देखो जो हमें गिवन है tan a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, tan a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, हमने बताया था कि आज दोनों तरफ अगर tan होता है तो कंपेयरिंग हो जाती है। अब रूट 3 को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे tan की किसी वैल्यू के साथ, जैसे tan 60 के साथ रिप्लेस करेंगे tan की हम लोग क्या करेंगे कंपेयरिंग कर लेंगे, यहाँ भी tan 30 के साथ रिप्लेस करेंगे कंपेयरिंग करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे। ये जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड में भी कभी कभी आ जाते हैं और लास्ट टाइम भी आए हुए हैं बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन कंपेयरिंग करने वाले। और बेसिकली इसका मतलब ये है कि a प्लस बी की वैल्यू 90 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मीन्स जो यहाँ रूट 3 की वैल्यू रिप्लेस करनी है हमको वो tan 30 और tan 60 ही करेंगे, ज़्यादा वैल्यूज रिप्लेस नहीं करेंगे। और a इज ग्रेटर देन b, ऑब्वियस सी बात है बिकॉज a माइनस बी आ रहा है तो इसका मतलब a इज ग्रेटर देन b होना चाहिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, tan a प्लस बी इक्वल्स टू रूट 3। अब रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, हमें पता है tan 60 की वैल्यू होती है, ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू होती है। अब हमने जानते हैं कि दोनों तरफ tan है तो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, कंपेयरिंग हो जाती है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गई। फिर tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1 बाई रूट 3, देखते हैं 1 बाई रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ से tan और tan की कंपेयरिंग कराएंगे तो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, मीन्स a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो एक इक्वेशन ये है a और b के टर्म्स में और सेकेंड इक्वेशन ये। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 एंड प्लस इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करेंगे। a प्लस a क्या हो जाएगा हमारा 2a और b माइनस बी ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 60 30 90 हो जाएगा। तो यहाँ से a निकालेंगे तो हमारा 45 डिग्री आ जाएगा, a इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब क्योंकि हमें पता है कि a प्लस बी इक्वल्स टू 60 है, देन b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 45 मीन्स 15 डिग्री। हमें फाइंड आउट क्या करनी थी, वैल्यूज ऑफ a एंड b, ये दोनों हमारी a और b की वैल्यूज हो गई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला, इसमें ट्रू फॉल्स है। अब ट्रू फॉल्स कैसे करने हैं, हम लोग पहले देखते हैं कि ट्रू फॉल्स क्या गिवन है, उसके बाद में निकालते हैं, बताते हैं कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो हम लोग देखते हैं पहला जो क्वेश्चन दिया गया है फोर्थ का पहला, वो बता रहा है, फोर्थ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया साइन ए प्लस बी, जो फर्स्ट है वो दिया गया साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी के इक्वल नहीं होता। अगर कोई एग्जांपल भी एक लेके रखेंगे हम लोग तो क्या होगा, प्रूफ कर सकते हैं। जैसे अगर ए की जगह 30 और बी की जगह 60 रख देते हैं तो ये साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 1 होता है, और इधर क्या हो जाएगा साइन ए मीन साइन 60 और प्लस कॉस 30 साइन 30, तो ये रूट 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 जो कि हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 बाई 2, तो ये 1 के इक्वल नहीं होगा, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा, जो ये हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड वाले में क्या गिवन है। सेकेंड वाले में बोल रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मीन्स कह रहा है साइन थीटा में जैसे ही थीटा की वैल्यू जो होगा इंक्रीज होगी, वैसे ही जो थीटा इंक्रीज होगा जैसे, वैसे ही साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो सिंपल सी बात है, हम लोग देखते हैं वैल्यू, साइन 0 0 होती है, ठीक है, फिर उसके बाद थीटा की वैल्यू इंक्रीज करी साइन 30, उसके बाद साइन 30 क्या आएगा 1/2, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, साइन 60 जो हो जाएगा पहले 45 1/√2 फिर √3/2 साइन 60 की वैल्यू, जैसे ही थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे ही क्या हो रहा है साइन थीटा की भी वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, तो ये जो हो जाएगा वो हमारा
ट्रू हो जाएगा सेकेंड वाला। अब थर्ड वाला कह रहा है कॉस थीटा, जैसे थीटा इंक्रीज करते हैं क्या कॉस थीटा भी इंक्रीज होगा, देख लेते हैं कॉस थीटा इंक्रीज होगा या नहीं होगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2 और कॉस 45 1/√2 और फिर कॉस 90 जो होगा वो 0 होगा। 0 30 45 और 60 की देखेंगे तो 1/2 होगी, फिर कॉस 90 0। अब हम लोग देख सकते हैं कि वैल्यूज क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही है। कॉस थीटा जो होता है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो ये भी हमारा थर्ड वाला फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ में कह रहा है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा ऑलवेज। कह रहा है साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस थीटा। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ अगर हम लोग थीटा की वैल्यू 30 रखते हैं तो साइन 30 क्या कॉस 30 के इक्वल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। साइन 30 1/2 होता है और कॉस 30 √3/2 होता है, ऐसा होगा ही नहीं, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। सिर्फ क्या होगा, अगर थीटा की जगह 45 वगैरह रख दी या फिर 180 प्लस माइनस जो भी करके रखा तो हमारी वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा की सेम आ सकती है। सो फोर्थ का जो फिफ्थ पार्ट है ट्रू फॉल्स का, उसमें दे रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0, कॉट ए इक्वल्स टू इन्फिनिटी एट ए इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली ये साफ साफ ये कहना चाह रहा है कि कॉट 0 जो होता है वो क्या इनफाइनाइट होता है, तो बिल्कुल हमें तो वैल्यूज याद है, कॉट 0 इनफाइनाइट होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। तो सारे के सारे ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट हो गए। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट जो होगा वो ट्रू होगा, मतलब फर्स्ट फॉल्स होगा, सेकंड ट्रू होगा, फिर फॉल्स होगा, लास्ट वाला भी ट्रू होगा। इस टाइप से हमने क्या किए, सारे के सारे जो है पहले अपने सेकंड फिर थर्ड और फिर फोर्थ, लास्ट क्वेश्चन यही था 8.2 का लास्ट क्वेश्चन फोर्थ था, हमने देख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग 8.3 एक्सरसाइज की थ्योरी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। 8.3 में क्या होगा, जैसे हमने पहले ही थोड़ा बहुत बताया था कि उसमें क्वाड्रेंट देखेंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड एंड फोर्थ, जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फिर उसमें कौन सी वैल्यू कहाँ पे प्लस होती है, थीटा की कहाँ माइनस होती है, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू प्लस होती है, कहाँ प्लस होती है, ये सब देखेंगे। कब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इंटरचेंज होते हैं, कब नहीं होते हैं, ये सब चीज़ें 8.3 में हम लोग देखेंगे और फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।